अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले 2 सेशंस में हमने बरखी के मकनातीसी असरात से मुतालिक कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। आज उसका तीसरा सेशन या तीसरी नशिस्त है जिसको आज हम अंजाम देने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस नशिस्त का आगाज़ करें, देखते हैं कि गुज़िश्ता वीडियो लेसन में आपने क्या सीखा। सीधे मौसिल में करंट की वजह से मकनातीसी मैदान। हमने तजुर्बे के ज़रिए जाना कि एक स्ट्रेट कंडक्टर यानी कि सीधे मौसिल में किस तरह मकनातीसी मैदान वजूद में आता है, यानी कि हम मरकज़ दायरों की शक्ल में किस तरह का मकनातीसी मैदान होता है। साथ ही हमने देखा दाएं हाथ के अंगूठे का कुलिया। दाएं हाथ के अंगूठे का कुलिया यानी कि सीधे मौसिल के अतराफ जो मकनातीसी मैदान बनता है उसकी सिमत मालूम करने के लिए हम इस कुलिये का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने देखा अगर आपके पास एक सीधा मौसिल है तो उसकी अगर शेप में अगर कुछ चेंज लाते हुए हम उसको दायरवी शक्ल देते हुए अगर हम उसमें से करंट बहाते हैं तो उसके ज़रिए कैसा मकनातीसी मैदान बनता है। फिर उसके बाद हमने देखा कई दायरवी लूप को अगर हम उस तवानी की शक्ल में एक ही इसमें जोड़ दें तो उससे बनता है सोलेनॉइड, और इस सोलेनॉइड में अगर हम करंट गुजारते हैं तो उसमें किस तरह का मकनातीसी मैदान वक़ू में आता है। और साथ ही हमने इन तीनों मौसिल यानी कि सीधा मौसिल, दायरवी लूप और सोलेनॉइड का मवाजना भी किया और ये जाना कि इन तीनों में से किस में सबसे ज़्यादा ताकतवर मकनातीसी मैदान वाक़ होता है। तो बच्चों, चलिए आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। इस सेशन का आगाज़ करने से पहले मैं आप तमाम से गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी 10वीं जमात की हिस्सा अव्वल की साइंस की दरसी किताब अपने साथ ज़रूर रखें और साथ ही अपनी नोटबुक, उसके बाद पेन और पेंसिल भी अपने साथ रखें ताकि यहाँ पर जो भी सिखाया जा रहा है, जो भी वीडियोज़ बताए जा रहे हैं उनमें उनको देखते हुए आप नुकात को नोट डाउन कर सकें। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो लेसन में आप सीखेंगे मकनातीसी मैदान में करंट बरदार मौसिल पर लगने वाली क़ुव्वत, यानी कि करंट बरदार मौसिल तो होगा, साथ में एक दूसरा मकनातीसी मैदान भी होगा। तब क्या होगा करंट बरदार मौसिल के साथ, इस पर भी हम एक तजुर्बा आज हम करने वाले हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कुलिया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कुलिया यानी कि मकनातीसी मैदान में करंट बरदार मौसिल पर लगने वाली जो क़ुव्वत है उससे मुंसलिक ये कुलिया है, इससे मुतालिक हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बरखी मोटर का अमल, यानी कि बरखी मोटर क्या है, बरखी मोटर कैसे काम करती है और इसके इस्तेमालात क्या हैं, इससे मुताल्लिक़ हम इस हिस्से में देखेंगे। उसके बाद है मज़ीद हम 2 और वीडियोस देखेंगे जिसमें आप एक सादा बरखी मोटर कैसे बनाई जाती है इससे मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही आप एक और वीडियो देखेंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि बग़ैर मुस्तकिल मकनातीस का इस्तेमाल किए हुए किस तरह एक सादा बरखी मोटर बनाई जा सकती है। तो चलिए हमारे इस सेशन का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे मकनातीसी मैदान में करंट बरदार मौसिल पर लगने वाली क़ुव्वत। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी मौसिल से जब करंट गुजारा जाता है तो उसके अतराफ मकनातीसी मैदान वक़ू पज़ीर होता है। तो क्या आप जानते हैं अगर इस मकनातीसी मैदान के साथ कोई एक और दूसरा मकनातीसी मैदान जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? इस मज़हर को सबसे पहले एक फ्रांसीसी साइंसदान आंद्रे मैरी एम्पियर ने दरियाफ्त किया। उन्होंने बतलाया कि करंट बरदार मौसिल को अगर हम मकनातीसी मैदान में रखें तो वो एक क़ुव्वत महसूस करता है या फिर मैकेनिकी क़ुव्वत को महसूस करता है। चलिए ये कैसे वाक़ होता है इसको हम एक तजुर्बे के ज़रिए देखते हैं। हमने एक मौसिल तार को इस तरह आज़ादाना लटका दिया है और इसके सिरों को बैटरी एलिमिनेटर से जोड़ दिया है। अब हम एक ताकतवर नालनुमा मकनातीस को मौसिल के करीब कुछ इस तरह रखेंगे जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं। अब जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, मुशाहिदा कीजिए कि क्या होता है। देखिए, मौसिल तार एक धक्का या पुश महसूस करता है। इसे फिर से देखिए, फिर से वही अमल वाक़ हुआ है। अब हम करंट की सिमत को तब्दील करते हैं, यानी कि बैटरी के सिरों को बदलेंगे और स्विच को ऑन करेंगे। देखिए, तार अब मुखालिफ सिमत में हरकत कर रहा है।
करंट बरदार मौसल पर मकनातीसी मैदान में लगने वाली क़ुव्वत का पता लगाने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कुलिये का इस्तेमाल करते हैं। इसके मुताबिक अगर करंट बरदार मौसल और मकनातीसी मैदान एक दूसरे के उमूदी हैं तो मौसल पर लगने वाली क़ुव्वत इन दोनों के उमूदी होती है। यानी यहाँ पर ये दूसरी उंगली है वो करंट की सिमत की तरफ इशारा करेगी और जो पहली उंगली है वो मकनातीसी मैदान की तरफ और अंगूठा मौसल पर लगने वाली क़ुव्वत की सिमत की तरफ इशारा करेगा। चलिए इस कुलिये का इतलाक़ हम अपने तजुर्बे पर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस तरफ मकनातीस है पहली उंगली मकनातीसी मैदान को बतला रही है और अंगूठा यानी कि तार जिस तरफ हरकत कर रहा है अंगूठा उसकी सिमत को बतला रहा है और साथ ही करंट यानी कि दूसरी उंगली वो करंट की सिमत को बतला रही है कुछ इस तरह। उसी तरह अगर हम करंट की सिमत को तब्दील कर दें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कुलिये का इतलाक़ कुछ इस तरह हो सकता है जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। करंट बरदार मौसल को मकनातीसी मैदान में रखने पर वो मैकेनिकी क़ुव्वत को महसूस करता है। ये उसूल मोटर और दीगर मशीनों को बनाने में इस्तेमाल होता है। यानी कि बरक़ी मोटर वो आला है जो बरक़ी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करता है। पिछले तजुर्बे में आपने देखा कि किस तरह से एक करंट बरदार मौसल मकनातीसी मैदान में मैकेनिकी क़ुव्वत को महसूस करता है, यानी कि मैकेनिकी क़ुव्वत की वजह से वो हरकत करता है। तो बच्चों यही उसूल जिसको हम मोटर का उसूल कहते हैं बरक़ी मोटर को बनाने में इस्तेमाल होता है। तो चलिए पहले बरक़ी मोटर का अमल सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि बरक़ी मोटर किसे कहते हैं। बरक़ी मोटर इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो बरक़ी मोटर एक गर्दिशी आला है, गर्दिशी माने घूमने वाला, जो बरक़ी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करता है। बरक़ी तवानाई का मतलब करंट को किस में तब्दील करता है? मैकेनिकी तवानाई में, यानी कि चीज़ों को घूमने पे आमादा करता है, ऐसा हम कह सकते हैं, या कि चीज़ों को घुमाता है भी हम कह सकते हैं। तो बरक़ी मोटर एक गर्दिशी आला है जो बरक़ी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करता है, यानी कि ये आलात में गर्दिश को पैदा करता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है बच्चों? आपने पिछले वीडियो में भी चंद मिसालें देखी थी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका इस्तेमाल बरक़ी पंखों में, मिक्सर ग्राइंडर में, कपड़ा धोने की मशीनों में, कंप्यूटरों में, MP3 प्लेयर वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। तो जहाँ बरक़ी मोटर के इतने सारे इस्तेमालात हैं, तो चलिए देखते हैं कि बरक़ी मोटर काम कैसे करती है, यानी कि इसका तरीक़ा अमल क्या है। इसको हम एक वीडियो की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। इसमें एक एनिमेशन भी है जिसके ज़रिए आप बरक़ी मोटर के अमल को समझेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करती हूँ वैसे ही इसमें से करंट बहना शुरू हो जाता है और ये फ़ैन घूमने लगता है। तो इसके अंदर होता है एक आला जो बरक़ी तवानाई को गर्दिशी हरकत में तब्दील करता है और इसे हम कहते हैं बरक़ी मोटर। इसका इस्तेमाल हम काफ़ी जगह करते हैं, वॉशिंग मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक कार में भी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि करंट तो होता है इलेक्ट्रॉनों का बहाव, तो ये छोटे इलेक्ट्रॉन्स इस बड़े से पंखे को कैसे घुमाते होंगे? तो असल में राज होता है मकनातीस का। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर हमें करंट बरदार मौसल को मकनातीसी मैदान में रखते हैं तो वो एक क़ुव्वत को महसूस करता है। बरक़ी मोटर इसी क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हुए करंट बरदार मौसल को गर्दिश करवाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है कुछ मकनातीस को, जिसकी वजह से यहाँ मकनातीसी मैदान भी होगा। इसमें हम डालेंगे एक करंट बरदार मौसल को, तो वो एक क़ुव्वत महसूस करने वाला है। यहाँ मैं एक सीधे मौसल के बजाय मुस्ततीली लूप का इस्तेमाल कर रही हूँ जो ऐसा दिखेगा, मुस्ततील नुमा। वैसे तो मैं किसी भी शक्ल का लूप इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन मुस्ततील लूप को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये सर्किट मुकम्मल भी होना चाहिए था। यहाँ पे एक बैटरी होती मुज़मिर फ़र्क के लिए और कुछ तार होते जिससे करंट जाए और करंट आए बैटरी में, लेकिन मैंने उसे दिखा नहीं रखा है, ये मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ। इस मुस्ततीली लूप का हर हिस्सा एक करंट बरदार मौसल की तरह अमल करता है जो कि मकनातीसी मैदान में रखा हुआ है। जैसे कि इस हिस्से को ले लीजिए, ये करंट बरदार है और मकनातीसी मैदान में है, ये हिस्सा भी मकनातीसी मैदान में है और ये भी, यानी कि इन सब पर अलग अलग क़ुव्वत लगने वाली है और हो सकता है कि इसकी वजह से ये लूप घूमना शुरू कर दे। आओ देखते हैं ये लूप कैसे हरकत करेगा। ये पता लगाने के लिए मुझे इसके हर साइड पर लगने वाली क़ुव्वत की सिमत का पता लगाना पड़ेगा और इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कुलिये का, जो कहता है
अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को ऐसे फैलाओ कि ये एक दूसरे के उमुदी हों। तो इसके बाद अंगूठा क़ुव्वत की सिमत बताएगा। पहली उंगली मकनातीसी मैदान की सिमत बताएगी और दरमियानी उंगली करंट की सिमत बताएगी। FBI। कॉइल के हर साइड पर क़ुव्वत की सिमत का पता लगाने के लिए मैं उंगलियों को करंट और मकनातीसी मैदान की सिमत में रखूँगी। सबसे पहले इस गुलाबी वायर पर लगने वाली क़ुव्वत का पता लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो मेरी दरमियानी उंगली अंदर की तरफ होगी। यहाँ मकनातीसी मैदान बाएं तरफ है, तो पहली उंगली बाएं तरफ होगी, कुछ ऐसे। देखिए यहाँ अंगूठा ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि गुलाबी वायर पर क़ुव्वत ऊपर की तरफ लग रही है। अगर मैं यही नीले वायर के साथ करूं तो यहाँ मुझे ऐसा दिखने वाला है। देखिए अंगूठा नीचे की तरफ है, यानी नीले वायर पर क़ुव्वत नीचे की तरफ लग रही है। अब बात करते हैं इस वायर की। करंट दाएं तरफ जा रहा है और मकनातीसी मैदान बाएं तरफ है, यानी करंट और मकनातीसी मैदान एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। करंट और मकनातीसी मैदान जब एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं तो इस सूरत में वायर पर कोई भी क़ुव्वत नहीं लगेगी, यानी वायर कोई भी क़ुव्वत महसूस नहीं करेगा। उसी तरह इस वायर पर भी, यहाँ पर भी करंट और मकनातीसी मैदान एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, यानी कि हमारी कॉइल पर सिर्फ दो ही क़ुव्वतें लग रही हैं, एक ऊपर की तरफ और दूसरी नीचे की तरफ, कुछ ऐसे। तो क्या अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कॉइल कैसे हरकत करने वाली है? तो इसे दिखाने के लिए मेरे पास एक वीडियो है। देखिए मैंने यहाँ एक बोर्ड ले लिया है और मान लीजिए कि ये हो गई मुस्ततीली कॉइल, यानी कि इस साइड पे क़ुव्वत ऊपर की तरफ लग रही है और इस साइड पे क़ुव्वत नीचे की तरफ। तो ये कॉइल कुछ ऐसे गर्दिश करने लगेगी। देखिए यहाँ पर गर्दिश हो रही है घड़ी की सुइयों की सिमत में। हमारी कॉइल भी ये घड़ी की सुइयों की सिमत में हरकत करेगी, कुछ ऐसे। अब देखिए अभी तक तो गुलाबी वायर पर लगने वाली क़ुव्वत और इस नीले वायर पर लगने वाली क़ुव्वत ये दोनों ही सेम रहने वाले हैं। देखिए अभी भी गुलाबी वायर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है और मकनातीसी मैदान बाएं तरफ है, यानी क़ुव्वत ऊपर की तरफ लगेगी। उसी तरह नीले वायर पर क़ुव्वत नीचे की तरफ लगेगी। लेकिन जो जर्द वायर है वो तो मकनातीसी मैदान के मुतवाज़ी नहीं रहा। पहले ये मुतवाज़ी था तो इस पर क़ुव्वत भी नहीं लग रही थी, लेकिन अब इस पर कुछ ना कुछ क़ुव्वत ज़रूर लगनी चाहिए और इसी तरह इस वायर पर भी कुछ क़ुव्वत लगनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जर्द वायर पर लगने वाली क़ुव्वतें हमारे गर्दिशी हरकत पर असरअंदाज होंगी, तो ये सही नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर जर्द रंग के वायर पर लगने वाली क़ुव्वत की सिमत को मालूम करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के कुलिये का इतलाक़ करने वाले हैं। इसके मुताबिक अगर हम FBI का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर देखिए मकनातीसी मैदान बाएं तरफ है और इस पर जो क़ुव्वत लग रही है वो देखिए कैसे हो रही है। इसको अगर हम इस तरह करें तो देखिए यहाँ पर जो अंगूठा है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, अंदर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि इस वायर पर क़ुव्वत अंदर की तरफ लगने वाली है। इसी तरह इस वायर पर भी हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कुलिया अगर हम इस्तेमाल करें तो यहाँ पर भी अंगूठा बाहर की तरफ है, देखिए, यानी कि क़ुव्वत यहाँ पर बाहर की तरफ लगने वाली है। ये दोनों क़ुव्वतें हमारी कॉइल के साथ क्या कर रही हैं? ये दोनों हमारी कॉइल को खींचने की कोशिश करेंगी मुखालिफ सिमत में। अगर मैं बोर्ड को मुखालिफ सिमत में खींचने की कोशिश करूं तो बोर्ड को कुछ होता नहीं है, बल्कि इन क़ुव्वतों की वजह से ये बोर्ड गर्दिश भी नहीं कर रहा। इसीलिए इन क़ुव्वतों की वजह से बोर्ड की गर्दिश पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि इस पूरी गर्दिशी हरकत में हम इन जर्द वायरों पर लगने वाली क़ुव्वतों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। यानी कि अब हमारी कॉइल गर्दिश करने वाली है, कुछ ऐसे। लेकिन यहाँ फ़ौरन एक प्रॉब्लम होने वाली है। इसको समझने के लिए बोर्ड की गर्दिश को देखिए। अगर हमें चाहिए कि ये बोर्ड हमेशा घड़ी की सुइयों की सिमत में गर्दिश करे तो इसके लिए दाएं हिस्से को नीचे की तरफ ढकेलना होगा और बाएं हिस्से को हमेशा ऊपर की जानिब धक्का देना होगा। लेकिन यहाँ देखिए, जैसे ही गुलाबी वायर दाएं तरफ आती है तो क़ुव्वत अभी भी ऊपर की तरफ लग रही है और नीला वायर जो बाएं तरफ है इस पर क़ुव्वत नीचे की तरफ लग रही है, यानी कि ये कॉइल घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में हरकत करेगी। ये पहले धीमी हो जाएगी और घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में हरकत करेगी
और देखिए क़ुव्वत यहाँ ऊपर की सिमत है और यहाँ नीचे, यानी कि फिर से कॉइल घड़ी की सुइयों की सिमत में घूमेगी और फिर मुखालिफ सिमत में और फिर से क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुइयों की सिमत। तो बच्चों ये अच्छी मोटर तो है नहीं, तो ये एक भी चक्कर को मुकम्मल नहीं कर पा रही। इसे कैसे ठीक किया जाए? तो हमें चाहिए कि हमारी कॉइल हमेशा घड़ी की सुइयों की सिमत में गर्दिश करे। इसके लिए जब कॉइल इस पोजीशन में आए, इस वायर पर लगने वाली क़ुव्वत को उलट जाना चाहिए, यानी कि तब्दील होनी चाहिए क़ुव्वत, ऊपर से नीचे हो जाना चाहिए। इसी तरह नीले वायर पर लगने वाली क़ुव्वत अब नीचे से ऊपर हो जानी चाहिए, तभी ये लूप एक चक्कर मुकम्मल कर पाएगा। तो हम क़ुव्वत की सिमत कैसे बदलें? इसके लिए हमें बाएं हाथ के कुलिये का इस्तेमाल करना होगा। अभी अंगूठा ऊपर की तरफ है, हमें चाहिए कि ये नीचे की तरफ हो। इसको तब्दील करने के दो तरीक़े हैं, या तो मग़नातीसी मैदान की सिमत को तब्दील कर दें, बाएं से दाएं कर दें। ऐसा करने के लिए हमें मग़नातीस के ख़ुद बैन को तब्दील करना होगा। अब ये थोड़ा पेचीदा हो जाता है, तो इसे हम नहीं करेंगे। अब मग़नातीसी मैदान को तब्दील किए बग़ैर हम करंट की सिमत को तब्दील करेंगे। अगर ऐसा करें तो आपका हाथ ऐसा दिखेगा। देखिए अंगूठा नीचे की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि ऐसे ही अगर हम कॉइल में करंट की सिमत को बदल दें तो हर जगह पे क़ुव्वत की सिमत भी बदलेगी। इस वायर पे क़ुव्वत नीचे की तरफ लगेगी और इस वायर पे क़ुव्वत ऊपर की तरफ लगेगी और कॉइल घड़ी की सुइयों की सिमत में हरकत करने लगेगी। आप सोच रहे होंगे कि हम करंट की सिमत को कैसे बदलेंगे। यहाँ अहम बात यह भी है कि जैसे ही कॉइल आधा चक्कर मुकम्मल करेगी, वैसे ही कॉइल में हमें करंट की सिमत को बदलना होगा। तो इस हाथ को हटाते हैं और करंट की सिमत को बदलते हैं। जैसे ही करंट की सिमत बदली, क़ुव्वत की सिमत भी बदल गई। अब हमारी कॉइल घड़ी की सुइयों की सिमत चक्कर को पूरा कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये पोजीशन आएगी, ये नीला वायर दाएं, गुलाबी वायर बाएं, तो क़ुव्वत अब मुखालिफ सिमत में है। दाएं तरफ क़ुव्वत ऊपर है, बाएं तरफ क़ुव्वत नीचे है, तो अब हमारी कॉइल गर्दिश मुकम्मल नहीं कर पाएगी। यहाँ पे हमें करंट की सिमत को बदलना होगा, यानी कि हर आधी गर्दिश के बाद करंट की सिमत को बदलना होगा और ये लूप मुसलसल गर्दिश करेगा घड़ी की सुइयों की सिमत में। यहाँ हमने करंट को गर्दिशी हरकत में तब्दील कर दिया है। इस एनिमेशन में हर आधी गर्दिश के बाद कॉइल को थोड़ा रोक कर दिखाया गया है ताकि आप करंट की सिमत तब्दील होने को देख सकें, लेकिन असलियत में ये मुसलसल होता रहता है। हम कैसे इस कॉइल को बैटरी से जोड़ें ताकि हमेशा इसमें करंट बहता रहे, और हम ये कैसे यकीनी बनाएं कि आधे चक्कर के बाद, यानी कि हर आधे चक्कर के बाद कॉइल में करंट की सिमत बदल जाए ताकि ये मुसलसल घड़ी की सुइयों की सिमत। तो इसके लिए हमारे पास है बैटरी और ये जुड़ी हुई है कुछ मौसल तारों से। अब मैं इन वायरों को सीधा जॉइन करने वाली हूँ मुस्ततीली लूप से, कुछ ऐसे। जैसे ये कनेक्शन पूरा होगा वैसे ही कॉइल में करंट बहेगा और कॉइल घूमना शुरू कर देगी ऐसे। लेकिन देखिए कॉइल के साथ साथ वायर भी घूमने लगेंगे और उलझने लगेंगे, कुछ ऐसे। हमारा कॉइल भी इस पोजीशन में आ गया है। हमें अब करंट की सिमत को बदलना होगा। ये हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम बैटरी के सिरों को बदल देंगे या फिर हम इस जोड़ को बदल देंगे, कुछ ऐसे। हर आधे चक्कर के बाद ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा, यानी कि ऐसा करने के लिए हमें बार बार कनेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसे करने के लिए, यानी कि सवाल ये है कि ये कनेक्शन की तब्दीली अपने आप कैसे मुमकिन हो। इसे करने के लिए हमें एक नए आले का इस्तेमाल करना होगा। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटर। इसके अंदर होते हैं स्प्लिट रिंग्स, मतलब के दो आधे धाती छल्ले जिनके बीच में थोड़ी खाली जगह होती है और ये कॉइल से जुड़े होते हैं। जैसे जैसे कॉइल घूमती है तो ये स्प्लिट रिंग्स भी घूमते हैं और फिर इसमें होते हैं कार्बन ब्रशेस जो वायर और बैटरी से जुड़े होते हैं। ये कार्बन ब्रशेस और स्प्लिट रिंग्स आपस में जुड़े नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को सिर्फ टच कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये ब्रश इस रिंग को सिर्फ टच कर रहा है। जैसे जैसे ये रिंग घूमती है ये ब्रश उसके साथ नहीं घूमता, बल्कि ये ब्रश उस पर सिर्फ फिसलता रहेगा। इसी तरह यहाँ भी होने वाला है, क्योंकि कार्बन ब्रशेस स्प्लिट रिंग को टच कर रहा है, तो इसलिए बैटरी से निकलने वाला करंट उसके ज़रिए कॉइल में दाखिल हो जाएगा और ये वापस नीली कॉइल के ज़रिए वापस आ जाने वाला है।
यानी कि इस सेटअप की मदद से हमारी कॉइल में मुसलसल करंट बहेगा और ये अब गर्दिश करने लगेगी। ये कार्बन ब्रश स्प्लिट रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिर्फ इसको छू रहा है। जब ये कॉइल घूमेगा, हमारे वायर इसके साथ घूमेंगे नहीं। अब कैसे ये आधे चक्कर के बाद करंट अपनी सिम तब्दील करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुलाबी स्प्लिट रिंग बैटरी के मुस्बत सिरे से जुड़ा हुआ है और नीला स्प्लिट रिंग बैटरी के मनफी सिरे से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए आधे चक्कर के बाद क्या होता है। जैसे ही हमारी कॉइल इस पोजीशन पर आती है तो देखिए, जो गुलाबी स्प्लिट रिंग है बैटरी के मनफी सिरे से जुड़ गई है और नीली स्प्लिट रिंग बैटरी के मुस्बत सिरे से जुड़ गई है, यानी कि कॉइल में करंट की सिम तब्दील हो चुकी है। की सिम भी यहाँ पर बदल जाएगी, लेकिन कब तक? देखिए, यहाँ पर फिर से कांटेक्ट बदल रहा है, यानी कि करंट की सिम दोबारा बदल गई है। देखिए किस तरह से, और ये सब अपने आप हो रहा है। कम्यूटेटर या बर्क बदल की मदद से हमने एक मुकम्मल मोटर एक्शन को हासिल कर लिया है। और ये सब अपने आप हो रहा है। कम्यूटेटर की मदद से हमने एक मुकम्मल मोटर एक्शन को हासिल कर लिया है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा कि मोटर में होते हैं मकनातीस और करंट बरदार लूप। ये मकनातीसी मैदान इस कॉइल को गर्दिश करवाती है और अहम बात यह है कि कॉइल जब आधा चक्कर मुकम्मल कर ले तो हमें करंट की सिमत को बदलना होगा। इसके लिए हम कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेस होते हैं। जैसे ही करंट की सिम बदलेगी, क़ुव्वत की सिम भी तब्दील होगी, जिसकी वजह से कॉइल मुसलसल गर्दिश करती रहेगी। तो ऐसे हमने बरक़ी तवानाई को गर्दिशी हरकत में तब्दील कर दिया है। और अगर इस कॉइल से आप किसी मशीन को लगाएंगे तो वो भी घूमने लगेगी, जैसे पंखा है, वॉशिंग मशीन है या फिर ड्रिलिंग मशीन। तो बच्चों, आपने बरक़ी मोटर के अमल को देखा है। इसमें आपने ये जाना कि बरक़ी मोटर कैसे काम करती है, इसमें कम्यूटेटर का इस्तेमाल क्या है, कार्बन ब्रश क्या करते हैं, ये सब चीज़ें आपने जानी। अब हम देखते हैं कि ये बरक़ी मोटर कैसे बनाते हैं सादा तरीके से। इसको देखने के लिए एक वीडियो हम देखते हैं। ये दुनिया की सबसे सादा तरीन मोटर होगी। इसके लिए आपको कुछ मकनातीस, तांबे का महजूज तार, बैटरी, खैंची वगैरह लगेंगे। सबसे पहले 1.5 मीटर महजूज तांबे का तार लें जो मोटर वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और इसको एक बैटरी के अतराफ गोल गोल करके लपेटें ताकि इसके 10-12 चक्कर हो जाएं। अब इस कॉइल को बैटरी से अलहदा कर दें और इसके दोनों सिरों पर गांठ बांध दें। इस तरह के ये दोनों सिरे एक लाइन में होंगे जो इस गोल कॉइल के मरकज़ से होकर गुजरेगा, यानी दोनों तरफ कॉइल का वज़न एक सा होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद खैंची से दोनों सिरों को तराश दें जिससे वो सिर्फ 3 सेंटीमीटर लंबाई के रह जाएं। अब आपकी कॉइल तकरीबन तैयार है, पर पूरी तरह नहीं। अब एक चाकू की मदद से कॉइल के एक सिरे के सिर्फ 3 हिस्से खुरचिए, यानी कि 3 तरफ आपने उसको खुरचना है, और कॉइल की दूसरी तरफ पूरी कॉइल को खुरचिए, यानी कि कॉइल के चारों तरफ आपको खुरचना होगा ताकि तांबे का चमकदार हिस्सा आपको पूरी तरह नज़र आ सके। ये जो कॉइल है एक कम्यूटेटर या ब्रश की तरह काम करेगा। दूसरी तरफ 3 तरफ तांबा होगा और एक छोटा सा हिस्सा हाजिज़ इंसुलेशन का होगा जो स्विच का काम करेगा, यानी कि ऑन या ऑफ़ का काम करेगा। अब पुराने साइकिल ट्यूब के 2 रबर बैंड काटिए और इन्हें बैटरी पर चढ़ाइए। अब रबर बैंड के अंदर मकनातीस को फंसा दीजिए। इसके बाद 2 बड़ी लंबी सेफ्टी पिन्स लीजिए
और बैटरी के प्लस यानी कि मुस्बत सिरे और माइनस यानी कि मनफी सिरे से लगा दीजिए, जैसा कि यहाँ पे शक्ल में बताया गया है। अब कॉइल को सेफ्टी पिन के सुराखों में डालिए, इसको थोड़ा सा धक्का दीजिए तो ये कॉइल लगातार घूमती रहेगी। अगर आप एक और मकनातीस इसके ऊपर लाएंगे तो कॉइल तेज़ चलेगी। इसका मतलब ये है कि दोनों मकनातीस के खुद बैन गैर मुशाबह हैं, यानी एक शुमाल है और दूसरा जुनूब। अगर आप मकनातीस को पलट देंगे तो कॉइल की स्पीड कम हो जाएगी। आप इस कॉइल को लेकर एक बेज़वी शक्ल दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। इस मोटर से आप तरह तरह के तजुर्बात कर सकते हैं। अलग अलग जसामत की, नाप की कॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बैटरी पर यह मोटर 3 घंटे चलता है। ये शायद दुनिया की सबसे सादा तरीन मोटर है। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जो बरक़ी मोटर होती है, जो बरक़ी मोटर अभी हमने बनाई, उसमें हमने इस्तेमाल किया था मुस्तकिल मकनातीस का। लेकिन जो तिजारती तौर पर अवेलेबल या दस्तयाब मोटर होती हैं, उनमें बरक़ी मकनातीस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसमें मुस्तकिल मकनातीस इस्तेमाल नहीं किए जाते, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए देखते हैं तिजारती मोटर क्या होती है। तिजारती मोटर में मुस्तकिल मकनातीस की जगह बरक़ी मकनातीस इस्तेमाल किए जाते हैं। करंट बरदार कॉइल के ईसाली तार में बहुत ज़्यादा तादाद में फेरे या चक्कर होते हैं, यानी कि जो करंट बरदार कॉइल होती है उसमें बहुत सारे चक्कर होते हैं जो उसकी क़ुव्वत को बढ़ाते हैं। और साथ में एक मुलायम लोहे का कोर भी होता है जिस पर ये जो करंट बरदार कॉइल है वो लिपटी भी होती है। मुलायम लोहे का कोर जिस पर कॉइल लिपटी हो और कॉइल, दोनों को मजमूई तौर पर आर्मेचर कहते हैं। ये मोटर की क़ुव्वत को बढ़ाता है। तो बच्चों, तिजारती मोटर में चूँकि मुस्तकिल मकनातीस इस्तेमाल नहीं होते, बरक़ी मकनातीस इस्तेमाल होते हैं, तो चलिए एक सादा बरक़ी मोटर बनाते हैं जिसमें हम मकनातीस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसके बजाय हम बरक़ी मकनातीस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। बच्चों, ये एक नो मैग्नेट मोटर है क्योंकि इसमें मुस्तकिल मकनातीस का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें आप बरक़ी मकनातीस बनाएंगे। आपको चाहिए महजूज़ तांबे का तार और एक बैटरी। 1 मीटर लंबा 25 गेज का महजूज़ तांबे का तार लीजिए और इसे बैटरी के गिर्द चक्करों में लपेटिए। तार को बैटरी से अलहदा कीजिए। ये एक दायरवी शक्ल का दिखाई देगा। इसके सिरों पर गांठ बांध दीजिए। ये तार महजूज़ है। इसके सिरे से आप तार के ऊपर मौजूद वार्निश को मुकम्मल तौर पर खुरचिए ताकि आपको चमकता हुआ तांबे का तार दिखाई दे। दूसरी तरफ आप ऊपरी, दाएं और बाएं जानिब खुरची, यानी कि सिर्फ आपको 3 तरफ इसे खुरचना होगा। एक तरफ आपको उसका जो हाजिज है वो बरकरार रखना होगा। कुछ इस तरह, जैसा कि शक्ल में बताया गया है। अब आप एक बॉबिन लीजिए और महजूज़ तांबे के तार को उसके अतराफ लपेटिए। इसके दोनों सिरों को मुकम्मल तौर पर खुरचिए। आप चमकता हुआ तांबे का तार देख सकते हैं। जब इससे करंट बहेगा तो ये एक बरक़ी मकनातीस बन जाएगा। अब पुरानी साइकिल ट्यूब का 1 सेंटीमीटर चौड़ा रबर बैंड लीजिए। 2 लंबी सेफ्टी पिन लीजिए और इन्हें बैटरी के मुस्बत यानी कि प्लस और मनफी यानी कि मनफी सिरे से लगा दीजिए। अब बॉबिन लीजिए और इसे बैटरी के बीच में रखिए। और कॉइल के दोनों सिरों को पिन से जोड़िए। अब कॉइल से करंट बह रहा है ये बरक़ी मकनातीस बन गई है। हमने पहले जो दायरवी कॉइल बनाई थी उसे लीजिए और उसे पिन्स के सुराखों में डालिए। आप इसे थोड़ा सा धक्का दें, कॉइल गर्दिश करना शुरू कर देगी। अगर आपकी बैटरी नई है तो ये मोटर तकरीबन 45 मिनट तक मुसलसल गर्दिश करेगी। ये एक नो मैग्नेट मोटर है। ऊपर से ये ऐसी नज़र आएगी।
दरमियान में बरक़ी मक़नातीस है और जो गर्दिश करती हुई कॉइल है वो भी बरक़ी मक़नातीस बन जाती है। अगर आप एक और मक़नातीस इसके ऊपर लाते हैं तो इसकी खुदबियत की बुनियाद पर ये तेज़ या धीमा गर्दिश करेगी। तो चलिए इन तमाम नुकात को सीखने के बाद अब हम देखते हैं कि आपने क्या कुछ सीखा। इसके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर चंद सवालात नज़र आ रहे हैं, आप उन सवालात के जवाबात दीजिए। आला जो बरक़ी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करता है कहलाता है। इसके लिए तो मेरा ख़्याल है आपको किसी ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप आसानी से समझ चुके हैं कि कौन सा आला है। फिर भी ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं स्क्रीन पर। बरक़ी जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है बरक़ी मोटर, तीसरा ऑप्शन है बरक़ी हीटर, चौथा ऑप्शन है बरक़ी स्विच। तो बच्चों सही जवाब है बरक़ी मोटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मक़नातीसी मैदान में रखे हुए करंट बरदार मौसिल की हरकत या मुंतकिली में इजाफ़ा कैसे किया जा सकता है? बच्चों आपने इससे मुताल्लिक़ वीडियो देख रखा है। जब सबसे पहला वीडियो आपने देखा था वो इसी से मुताल्लिक़ था। मुंतकिली माने तार की जो हरकत है उसमें इजाफ़ा कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। करंट की मिक़दार को बढ़ाकर, मक़नातीस की क़ुव्वत को घटाकर, करंट की मिक़दार को घटाकर, करंट की मिक़दार को मुस्तक़िल रखते हुए। तो सही जवाब के लिए कुछ वक्त ले लीजिए बच्चों आप। तो चलिए देखते हैं कि सही जवाब क्या है। करंट की मिक़दार को बढ़ाकर, यानी कि कॉइल में जब हम करंट की मिक़दार को बढ़ा देते हैं तो कॉइल की हरकत या मुंतकिली में भी इजाफ़ा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तिजारती मोटर में इस्तेमाल होते हैं। आपका पहला ऑप्शन है बरक़ी मक़नातीस, दूसरा ऑप्शन है छड़ मक़नातीस, तीसरा ऑप्शन है नाल नुमा मक़नातीस, चौथा ऑप्शन है क़ुतुब नुमा। तो बच्चों इसका जवाब भी आप जानते हैं, इससे मुताल्लिक़ आपने वीडियो भी देख रखा है। तो सही जवाब है बरक़ी मक़नातीस, यानी कि पहला ऑप्शन। अब हम होमवर्क ले लेते हैं। तो पहला सवाल है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का क़ानून बयान कीजिए। बरक़ी मोटर से क्या मुराद है? बरक़ी मोटर में स्प्लिट रिंग का काम क्या है? बरक़ी मोटर का खाका खींचकर मुख्तलिफ हिस्सों की निशानदही कीजिए।